हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है वसंत, उसका जो 5वां पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। जी हाँ, आपको मैं उस पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी। चिट्ठियों की जो अनूठी दुनिया है, इस पाठ के लेखक है अरविंद कुमार सिंह। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का मूल्यतः एक निबंध है जिसमें लेखक ने चिट्ठियों के महत्व के बारे में हमें समझाया है। लेखक कहते हैं कि पत्रों की दुनिया एक बहुत ही अजीब और गजीब दुनिया होती है। पत्रों को जितना उपयोगिता पुराने समय में थी उतनी ही आज भी बरकरार है। चाहे आधुनिक तकनीकी युग में संचार के कितने भी नए माध्यम क्यों ना आ गए हों, जैसे कि व्हाट्सएप या फिर एसएमएस, लेकिन जो पत्र को पढ़ने में जो खुशी और आनंद मिलती थी वो हमें ये सब व्हाट्सएप पढ़ने से नहीं मिलती। लेखक कहते हैं कि पत्र हमेशा एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, जैसे कि राजनीति और साहित्य, कला या फिर कोई भी अन्य क्षेत्र। सभी क्षेत्रों में विवाद की जड़ भी पत्र ही है, या नई घटनाओं का जन्म भी पत्रों के द्वारा ही होता है। दुनिया भर का अधिकतर साहित्य भी पत्रों में ही लिखा जाता है। प्राचीन काल के कई शासकों व राजाओं द्वारा एक दूसरे के लिखे गए पत्रों को उस समय की सभ्यता, संस्कृति व राजनीति का पता भी चलता है। मानव सभ्यता के पीढ़ी दर पीढ़ी विकास का पता भी इन्हीं पत्रों के द्वारा चलता है। तो लेखक के अनुसार जो पत्र लेखन है या फिर पत्रों को लिखना, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इतना ही जितना कि पहले के समय में लोग जो पत्रों का इस्तेमाल करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते थे और दूसरों की बात पत्र के माध्यम से स्वयं समझते थे। लेकिन प्राचीन काल में कई शासकों व राजाओं द्वारा एक दूसरे को लिखे गए लेख पत्रों के उस समय की सभ्यता, संस्कृति और राजनीति का पता चलता है। उससे ही हमें पता चलता है कि उन लोगों की क्या संस्कृति थी, क्या राजनीति थी और क्या वो लिखना चाहते थे। पत्र के द्वारा ही हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते थे। पत्रों का हमारे देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि पत्र को उर्दू में हम खत बोलते हैं, संस्कृत में पत्र, तेलुगु में उत्तरम, कन्नड़ में कागज और तमिल में कड़ी कहा जाता है। चाहे पत्रों को किसी भी नाम से जाना जाता हो, मगर इन पत्रों का काम महत्व सभी जगह एक समान ही रहता है। पत्र हमेशा लोगों की खट्टी मीठी दोनों यादों को सजे कर रखता है, संजो कर रखता है। ये वाकई में यह सच है। पत्र लिखना भी आप अपने आप में एक कला है और हर पत्र का अपना एक दायरा होता है। पत्रों को लोग अपने सुख दुख, अच्छा बुरा सभी एक दूसरे में बांटते हैं। दुनिया भर में आज करोड़ों लोग एक दूसरे को पत्र भेजते हैं। भारत में रोज करीबन 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाकघर से जाती हैं। इसी बात से हमें पता चलता है कि चिट्ठियों का हमारे देश में आज भी कितना महत्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में कहा था कि सैकड़ों साल तक संचार का साधन केवल एक तेज घोड़ा घोड़ा ही नहीं, यानी पुराने समय से संदेश पहुंचाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन फिर हलकारे डाकिया, पोस्टमैन और संदेश वाहक, मैसेंजर की संदेश की एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते थे। बाद में यह काम यातायात के साधनों के द्वारा किया जाने लगा। यातायात के साधन जैसे रेलवे, ठीक है, रेल के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, खासकर तार द्वारा, जो रेल ट्रेन से अधिक तेज गति से संवाद को पहुंचा देती थी, एक दूसरे की बात को जल्द से जल्द दूसरों तक पहुंचा देती थी। हालांकि आधुनिक युग के समय में जो संचार के कई साधन हैं, जैसे कि टेलीफोन या फिर रडार, वायरलेस आदि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा हम अपने संचार को जल्दी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हर रोज संचार के क्षेत्र में नए नए उपकरणों का विकास होता है। पिछली सदी में पत्र लेखन एक कला को माना गया था। पत्र और डाक व्यवस्था के सुधार के साथ ही पत्रों की सही दिशा के लिए एक विशेष प्रयास किया गया। स्कूली पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन का विशेष रूप से मतलब शामिल किया गया। उसका एक पाठ अलग से दिया गया कि ग्रामर में बच्चों को पत्र लिखना आना चाहिए। उसी प्रकार भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में यह जो सामूहिक विकास के लिए या फिर सामूहिक प्रयास किया गया। विश्व डाक संघ ने भी इसमें अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। सन 1972 में विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु के वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन जो प्रतियोगिता, कंपटीशन होते हैं, वो आयोजित किए गए। हालांकि आधुनिक तकनीकी के आ जाने के बाद बड़े बड़े जो शहर हैं और महानगर है, उसमें चिट्ठियां भेजने का सिलसिला थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आज भी चिट्ठियां भेजी जाती हैं। टेलीफोन, मोबाइल के व्यक्तिगत चिट्ठियों की संख्या भले ही कम हो गई है, लेकिन
व्यावसायिक डाक की संख्या है वो आज भी लगातार वृद्धि हो रही है। दुनिया में हर व्यक्ति ने कभी ना कभी किसी ना किसी को तो पत्र लिखा ही होगा, और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी किसी के पत्र का इंतजार है वो नहीं किया। तो खासकर हमारे जो सैनिक हैं, जो दिन रात सीमा के ऊपर हमारे लिए जगते हैं, पहरा देते हैं, जब उनके घर से कोई चिट्ठी या फिर पत्र आता है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं, और उसके लिए वो बेबस मतलब अपने आप को बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं कि कब हमारे घर से हमें कोई संदेश मिले। हालांकि वाहनों ने लोगों के बीच की दूरियां हैं वो कम कर दी हैं, और संदेश है वो एक दूसरे तक पहुंचाने के कई साधन है वो विकसित हो गए हैं। देश में कई लोगों ने अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को संजोकर और सजेज कर आज भी रखा है, सहेज कर, क्योंकि उन लोगों के लिए वो चिट्ठियां सिर्फ एक चिट्ठियां ही नहीं, वो एक यादगार होती थी, तो वो अपने पास उसे सेफ मतलब उसको संभाल कर रखते थे। बड़े बड़े लेखकों, पत्रकारों, व्यापारियों, प्रशासक, सन्यासियों और किसानों के पत्र तो आज अनुसंधान का एक विशेष विषय बने हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को पत्र लिखे। पत्र आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बड़ी हस्तियों में सबसे यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत की आजादी से पहले अंग्रेज अफसरों ने जो अपने घर परिवार को पत्र लिखे थे वो आज चलकर पुस्तकों के रूप में बदल गए हैं। इन्हीं पत्रों को साबित हुआ कि संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुआ था। तो उन पत्रों के द्वारा ही हमें पता चलता है कि उस टाइम पर लोग कितना ये लेटर राइटिंग या फिर पत्र का प्रयोग करते थे। महात्मा गांधी के साथ साथ भारत के कई बड़े नेताओं ने दुनिया भर में रोज पत्र आते रहते थे, और महात्मा गांधी पत्र मिलते ही तुरंत पत्र का जवाब अपने हाथों से लिखकर जवाब देते थे। सिर्फ महात्मा गांधी नहीं, स्वतंत्रता संग्राम के जुड़े कई ऐसे और भी नेता थे जो लोगों को पत्रों को किसी प्रकार से मतलब किसी और चीज से कम नहीं समझते थे। वो पत्रों को फ्रेम कराकर अपने घर में रखते थे, और वास्तव में पत्रों का जादू है। प्रेमचंद नए लेखकों ने पत्रों का जवाब अवश्य देते थे। इसी प्रकार से नेहरू और गांधी को लिखे हुए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत ज्यादा प्रेरणादायक हैं। पत्रों के आधार पर कई सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। पत्र वाकई में किसी दस्तावेज से कम नहीं है। कई बड़े कवियों ने, लेखकों ने लिखे गए पत्र जो प्रसिद्ध पुस्तकें, कविताओं के आधार पर बने हुए हैं। काफी बार आपने देखा होगा कि पाठ भी हमें पत्र के रूप में मिलता है कि पत्र को कैसे लिखना है, कैसे खत्म करना है, किस प्रकार से उन्होंने अपनी पुत्री को पत्र लिखा। तो इस प्रकार से जो पत्रों का महत्व है वो आज भी हमारे देश में देखने को मिलता है, क्योंकि यही एक विभाग था जो करोड़ों लोगों को जोड़ने का काम करता था। डाक विभाग की एक और खास बात यह थी कि इसकी पहुंच हर घर, हर शहर और हर गांव तक होती है। सब जगह लोग डाकियों को बेसब्री से इंतजार करते हैं, खास करके गांव के गरीबों को अपने मनी ऑर्डर का खूब इंतजार रहता है। ये डाकिए उनके लिए किसी देवदूत से कम नहीं होते। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के द्वारा हमें अरविंद जी ने बताया है, अरविंद जो कुमार है, उन्होंने हमें यही शिक्षा दी है कि पत्रों का हमारे आज भी देश में उतना ही महत्व है जितना कि पहले था। तो आप सभी को पत्र लेखन आना चाहिए और उसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं आपके लिए इसी पाठ के जो प्रश्न उत्तर है अभ्यास के, उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगी और आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद।